नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज दोपहर से इसलिए हो रही है क्योंकि आज मैंने बहुत सोच के, बहुत जांच परख के, कई वीडियोस देख के मलिक साहब की एक फेवरेट चीज़ बनाने की आज कोशिश कर रही हूँ और आपको भी वो दिखाती हूँ। बहुत दिन से मलिक साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि जो टर्की की एक फेमस मिठाई है बकलावा, बकलावा बना दे। तो मुझे ये था पता नहीं इतना क्या बकलावा कैसे बनेगा, क्या कुछ होता है। तो कई वीडियोस देखी, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद फाइनली आज मैं बना रही हूँ बकलावा। तो आइए आपको दिखाते हैं बकलावा रेसिपी कैसी है, कैसे बनती है और क्या क्या चीज़ चाहिए इसके लिए। ये मैंने लिया है बकलावे की स्टफिंग के लिए बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट। इन्हें हमें इसको बिल्कुल, या तो आप चाहे पाउडर के फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा पीसूंगी। तो ये हो गया हमारा स्टफिंग का सामान। और यहाँ कोटिंग के लिए मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर दिया हाफ हाफ। ये हमारा कोटिंग के लिए है। और यहाँ ले लिया है शीट बनाने के लिए मैंने मैदा। अब मैदे में क्या क्या डलेगा वो देखते हैं। बकलावा शीट में डलेगा अब यहाँ पे थोड़ी सी हमने डाल लिया देसी खांड, और बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक। और यहाँ मैंने लिया है देसी घी और ये डाल देंगे इसमें और अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स, हर चीज़ देसी। तो यहाँ हमने घी को, खांड को और साथ में नमक को अच्छे से कर लिया मिक्स। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा डाला है, और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ बिल्कुल नम गरम लिया है दूध, रूम टेम्परेचर जैसा ही है, कोई ज़्यादा गरम नहीं लेना। और अब लगाएंगे एक सॉफ्ट सी डो, ज़्यादा हार्ड डो नहीं चाहिए, सॉफ्ट डो चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाता है जब हमारी डो का ये निशानी है परफेक्ट बनने की। जब हम घी मिलाते हैं तो मुट्ठी में ऐसे लेके देखो और इस तरह से लड्डू सा बन जाता है। अब इसको दूध के साथ हम डो को बना लेते हैं। और ये आज मलिक साहब के लिए एक सरप्राइज़ होगा। ये डो बना रही हूँ, फिर इससे बकलावा बनाऊंगी। कई दिनों से उन्हें था कि हमने पहले एक फूड मैराथन भी शुरू की थी, अलग अलग स्टेट का खाना बनाया था जो इतना टेस्टी लगता था। बट अभी फ़िलहाल हमने बहुत सारी स्टेट्स तो हमने कर ली है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगी लिंक, आप देख भी लेना किस किस स्टेट का हमने बनाया था खाना। तो अब ये उन्हें तुर्की की ये जो स्वीट डिश थी ना, इसकी इतनी वायरल शॉट्स आती थी उनके सामने, तो उन्हें बस ये खानी है, ये खानी है। तो अब इसको बना के घर पे मलिक साहब को आज करेंगे सरप्राइज़, और वो भी हो जाएंगे खुश कि कई दिनों से जो डिमांड चल रही थी वो हो गई पूरी। क्योंकि मैं जब तक कोई रेसिपी ट्राई नहीं करती, जब तक मैं उसके लेके बिल्कुल श्योर नहीं हो जाती कि हाँ मैं बना सकती हूँ। तो मैंने कई वीडियो देखी, कई इसके आर्टिकल भी पढ़े गूगल से कि कैसे कुछ होना चाहिए, कैसी डो होनी चाहिए। अगर आप एक दो वीडियो देख के अगर कुछ बनाने की सोचते हो तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। और मैं जो रेसिपी यहाँ बनाती हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में, और हर एक चीज़ माप तोल के आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर, ताकि जो दिक्कतें मुझे होती हैं वो आप लोगों को ना हो। क्योंकि कई वीडियोस में बहुत से लोग अपनी पूरी अच्छे से रेसिपी नहीं बताते, ये सच्चाई है एक। जब हम इसे बनाते हैं तो कई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल रियल वीडियो लेके आई हूँ। तो देखते रहिए। डो हमारी हो गई है तैयार। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी डो होगी रेडी, इन सब चीज़ों को दरदरा सा पीस लेते हैं। और इसमें हम थोड़ी सी देसी खांड भी डालेंगे ताकि इसमें भी थोड़ा सा मिठास हो जो हमारी स्टफिंग होगी। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें देसी ही खांड यूज़ कर रही हूँ, और साथ में डालेंगे इसमें दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर। तो यहाँ थोड़ा सा ले लिया है दालचीनी पाउडर, बिल्कुल हल्का सा चुटकी भर लेना है। और इसमें जब हम इंडिया में बना रहे हैं तो इंडियन तड़का तो बनता है,
इलायची मैं ज़रूर डालूँगी, मुझे बहुत पसंद है और मेरी फैमिली में सबको ये इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो 2 छोटे वाली इलायची भी इसमें डालेंगे और यहाँ ये 2 छोटी इलायची ये भी डाल दी और अब इसको दरदरा सा पीस लेंगे। मैं यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट लेके बना रही हूँ बकलावा, लेकिन आप इसे खाली अखरोट का भी बना सकते हैं, खाली पिस्ते का भी बना सकते हैं, जैसा आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद होते हैं वैसे बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके जब बनाया है। तो यहाँ हो गई है हमारी स्टफिंग तैयार। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे आपको टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें पिस्ते के, काजू के, हर एक चीज़ के दिखाई देंगे, जो जब हम खाएंगे बकलावा तो मुंह में आएंगे तो इनका एक अलग ही टेस्ट आएगा, सबका अपना अपना। तो इस तरह से मैंने हल्का हल्का दरदरा छोड़ दिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया सारों को। तो ये स्टफिंग हो गई हमारी तैयार और अब डो को देखते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए खांड और जितनी खांड ली उससे हाफ हम पानी डाल के इसकी बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ देसी ओवन को कर दिया प्री हीट, बिल्कुल स्लिम पे रख दिया है और इसको ढक के थोड़ा इसको गर्म होने देंगे, ताकि जितना हमें टेम्परेचर चाहिए बकलावा को बेक करने के लिए वो हो जाए। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, ना नमक डाला ना कुछ, सिंपल ही रख दिया है। और अब इसको गर्म होने देते हैं और हम देखते हैं एक साइड अपनी डो को। और यहाँ हमारी जैसे हमें डो चाहिए थी बिल्कुल रेडी है। और अब इसकी छोटे छोटे से इतनी इतनी सी गोलियाँ बना लेते हैं, जिस तरह से आप देख लीजिए। जितनी छोटी बनानी है, बिल्कुल पतली शीट बनानी है हमें इसकी। तो इस तरह की छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे और इसकी बेलेंगे रोटियाँ। तो यहाँ हमने छोटी छोटी लोइयाँ कर ली है तैयार। थोड़ा सा डस्ट कर लिया है यहाँ पे काउंटर पे, हमने जो मैदा और कॉर्नफ्लावर का बनाया था हमने मिक्स करके एक इसके साथ पाउडर, जिसको अब इस पे अच्छे से करके बिल्कुल पतला इसको बेलना है हमें। और यहाँ हमें इतना पतला बेलना है कि नीचे है इस तरह से हमारा हाथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखे। और ये बिल्कुल पतला बेल लिया है। अब इस पे हम लगाएंगे घी, और घी लगाते ही तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये देखिए नीचे की हमारी जो काउंटर है वो दिखने लग जाता है। और यहाँ मैं इसको अलग तरीके से बना रही हूँ, इसकी आप कई सारी लेयर बना के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवन नहीं है, मैं बना रही हूँ अपने देसी तरीके से। तो यहाँ शीट बनाई और इसके बीच में हमने डाल दिया ये वाला पाउडर और इसको अच्छे से कर दिया स्प्रेड। और थोड़ा डालेंगे इस तरह से और इसको अब हम करेंगे हाफ कट बीच में से, एक हाथ से कैमरा और दूसरे हाथ से अपना काम। और इसको कर दिया ऐसे हमने प्रेस, और इसको इस तरह से हमने, ये देखिए कैसी भी आप शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको दे रही हूँ ये वाली शेप राउंड। तो ये मैंने इस तरह की शेप के बकलावे तैयार कर लूँगी अभी सारे। तो यहाँ हमने बना के रख दिए हैं इस तरह से, देख लीजिए, और ग्रीस कर दिया है। और अब इसके ऊपर से भी हम डाल लेंगे एक चम्मच के साथ थोड़ा सा घी, ताकि जब ये बेक हो तो इसमें क्रिस्पी बने और साथ में घी का भी टेस्ट हो। तो यहाँ सबके ऊपर मैंने डाल दिया है घी। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। और ये अब रख देंगे हमारे देसी ओवन में। अगर ओवन होता तो मेरा ये वाला काम इजी हो जाता, क्योंकि ओवन में एक ही साथ ट्रे में काफ़ी ये लग जाते बकलावे। लेकिन अब ये छोटी तो हमारी जो ये है बेकिंग जो थी जिसमें मैं केक बेक करती हूँ टीन, तो ये छोटी होगी, प्लस ओवन में टाइम पूरा 30 मिनट का लगेगा इन्हें पकने में। तो ऐसे 30 मिनट करके मैं पकाऊंगी। और अभी तो पीछे आप देखिए गोलियां कितनी सारी रखी है, तो ऐसे 30 मिनट करके ही पकानी पड़ेंगी। और एक साइड चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है और पीछे देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो मैं कभी भी जब कुछ भी बनाती हूँ तो ये सोच के नहीं बनाती कि इसमें मेहनत कम लगेगी, भरपूर मेहनत लगती है। वीडियोज़ में रील में लगता है कुछ नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा, 2 मिनट का काम है, लेकिन नहीं, पूरा टाइम लगता है, बहुत लगता है, एक्सेस टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि चुटकियों में। अगर आपके पास रेडीमेड शीट है तो आपका जल्दी बन जाता है और अवन है,
अगर इस तरह से देसी अवन यूज़ कर रहे हैं मेरी की तरह तो टाइम लगेगा काफ़ी। तो यहाँ मैंने अब एक चीज़ की कि 3 छोटी छोटी लोइयाँ ली और उन्हें पूरा लंबा पूरा फैला लिया है, तीनों को आपस में लेयर टू लेयर। इससे लेयर भी हमारी निकल आएंगी और साथ में टाइम भी कम लगेगा। तो यहाँ छोटी छोटी 3 लोइयों को पूरा लंबा मैंने बेल लिया। तो यहाँ आपको लेयर भी दिखाई दे रही होगी, ये देखिए। और इसको अब इस तरह से छोटे पीसों में कट करके बंद करेंगे, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ इस तरह से लगाएंगे इन पे कट, ये देखिए। और इसमें हमारी अच्छी खासी लेयर भी निकल आएंगी और हमारा जो काम है वो भी इजी हो जाएगा, ये देखिए। यहाँ पे इसको मैंने जो छोटा सा होल था इसमें वो बंद कर दिया था। और ये देखिए प्रोसेस हमारा हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गई हैं और फूल भी गई हैं, अपने साइज से थोड़ी बड़ी हो गई हैं। जो बेकिंग पाउडर डाला था उसका कमाल है ये। और क्रिस्पी हो जाएंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ हम इंडियंस तो कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ लगा ही लेते हैं। देखिए, इसको इस तरह से लिया, हल्के हाथों से प्रेस किया, ये देखिए ऐसे, और फिर इसको इस तरह से प्रेस कर दिया। यहाँ आप लेयर देख सकते हैं, बिल्कुल इजीली आपको सारी लेयर्स दिख जाएंगी। और ये थोड़े पतले बनेंगे ताकि हमारे बेक भी जल्दी हो जाए। तो यहाँ अपने दिमाग का थोड़ा सा देसी जो जुगाड़ हम करते हैं इंडियंस, जिसमें माहिर है, तो वो लगाना ही चाहिए। तो ये देखिए यहाँ ये पैक भी हो गई और 3 लोइयों का काम एक साथ हो गया। ये देखिए, उनके हिसाब से तो काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले हल्का सा इसको प्रेस कीजिए ऐसे, और फिर इसको खड़ा कीजिए इसकी तरफ से, स्टफिंग की तरफ से, और हल्का सा प्रेस कर दीजिए यूँ। आपकी लेयर भी आपकी अच्छी खासी निकल आती हैं, 3-4 परतें, और काम भी जल्दी हो जाता है। यहाँ अब मैं इन्हें पलट रही हूँ ताकि एक साइड से ये ज़्यादा जल ना जाए और दूसरी साइड से बिल्कुल रह जाए कच्चे कच्चे। ये देखिए इस तरह से इन्हें पलट पलट के पका लेंगे। अगर अवन होता तो उसमें तो ये इक्वली हो जाते बेक। इस तरह के अवन में ये रह जाते हैं कच्चे, तो यहाँ रिस्क नहीं लेते और इन्हें इस तरह से पका लेते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट इन्हें मैं थोड़ा सा डीप फ्राई और करके देखती हूँ, उसमें ये कैसे बनते हैं। ये देखिए, ये बेक वाले हैं और इन्हें मैं करने वाली हूँ डीप फ्राई। चाहे कहीं की भी रेसिपी हो, इंडियन तड़का तो हम लगाए बिना रहते नहीं हैं, चाहे वो उसकी स्टफिंग हो या फिर कुकिंग हो। तो कुकिंग में एक साइड उनकी तरीके से मैंने रख दिए हैं, एक साइड मैंने अपने तरीके से लेयर बनाई, 3 रोटियों को एक साथ बेला और उसमें इस तरह से बना दिए, पतली बनाई ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो फ्राई करके और देखते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा कम ही ऑयल लिया है, ये लिया है ऑलिव ऑयल, और इसको बिल्कुल हम ज़्यादा खोलते हुए में नहीं डालेंगे, जैसे हम समोसे बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। और यहाँ मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कैसा कुछ इसका निकल के आता है रिज़ल्ट। ये तो फाइनली डीप फ्राई वाले तो पक गए अच्छे से, और ये देखिए अब भी कच्चे कच्चे लग रहे हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए। जब मिठाई खानी है तो कुछ क्यों ना इस तरह से खाए। और ये हो गए हैं तैयार, और ये अभी तक हुए भी नहीं है, अभी इन्हें टाइम लगेगा, लेकिन मैं दोनों तरह के आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ इन पे अब डालेंगे हम चाशनी। ये देखिए, देसी स्टाइल बकलावा बना रहे हैं। और अभी और भी बनाएंगे, वो भी शेयर करेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसे गार्निश करेंगे इसी के साथ जो इसके अंदर स्टफिंग है। और अब टेस्ट करके देखते हैं। मलिक साहब के आने में रहता है भी टाइम। बाकी की शीट्स रहती हैं, उन्हें मैं जैसे तुर्की में बनाते हैं उसी स्टाइल से बना के भी दिखाऊंगी। और ये हमारा देसी स्टाइल से हो गया। पहले लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं भोग, उसके बाद टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। सच में कमाल है, ट्राई ज़रूर करना गाइस। जैसे तुर्की में बनता है 10 शीट लगा के, वो वाला भी बना के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि आटा मेरे पास इतना सारा है।
उसके अंदर की स्टफिंग इतनी सारी है। गजब है। ऊपर जो फ्राई करके बनाया है, इस तरह की मीठी चीज़ मैंने आज तक नहीं खाई थी। अलग ही टेस्ट है, कोई इसको किसी से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। बकलावा सच में बकलावा ही है। तो यहाँ जो बेक करने के लिए रखे थे ये भी हो गए हैं, और देखते हैं थोड़ा सा तोड़ के। क्रिस्पी तो ये भी है गाइस, ये देखो। अभी मैं एक चक्कू से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरे क्रिस्पी बन रखे हैं ये भी। ऐसा नहीं है कि ये भी क्रिस्पी नहीं है, क्रिस्पी हैं, बट इनका रंग और इनका रंग ये देखिए कितना डिफरेंस है। ये कच्चे कच्चे से लग रहे हैं। और यहाँ ये बेक और ये डीप फ्राई हुए दोनों टेस्ट कराएंगे मलिक साहब को। उनका हो गया टाइम आने का। और अगर आप डो नहीं बना सकते तो यहाँ पे इस तरह की रेडीमेड शीट भी आती हैं, ये भी ले सकते हैं, और इसमें स्टफिंग भरिए, अपनी मन मर्जी की शेप दे के बना लीजिए। तो यहाँ दोनों बकलावे का रिव्यू लेते हैं मलिक साहब से। हाँ जी, दोनों बकलावे मतलब? हाँ, यानी एक बेक किया हुआ, ये बेक है, और ये थोड़ा मैंने फ्राई करके। इंडियन भी तो तड़का लगाना होता है ना हमें इंडियंस को चाहे कहीं की डिश हो। ये बेक किए हुए हैं हमारे देसी ओवन में। हाँ, और अब ये वाला खाओ, ये इससे ज़्यादा क्रिस्पी ये वाला मिलेगा। ये खा के देखो, टेस्ट कैसा है वैसे दोनों का। ये देखो। अच्छा, ये तला हुआ है? हाँ, ये फ्राई करके बनाया है। ये लगा ना फ्राई वाला अच्छा। ये कुरकुरा लगा। हाँ, और इसमें टाइम डबल, और इसमें जल्दी बनता है। ज़्यादा लगा, इसमें मीठा कम है। ये पता नहीं क्या चक्कर है। बस चाशनी का थोड़ा वो, ये पहले के बने हुए हैं, ये अब बनाया था, ये फ़र्क रह गया बस, और कुछ नहीं। मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो देख लो गाइस, इंडियंस तो इंडियंस ही होते हैं, चाहे तुर्की हो चाहे जापान हो, अपना तड़का लगाए बिना नहीं रहते हम। वो जो तुर्की में बनाते हैं ना, हाँ, भेड़ का दूध होता है, अच्छा। उससे मक्खन तैयार करते हैं या घी तैयार करते हैं, जो भी है उससे बनाते हैं। उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो वाटर कंटेंट इसमें क्या था? मैंने दूध से बनाया मैंने भी। मतलब ये नहीं, वाटर तो इसमें डलता है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं डाला मैंने भी। इसमें जो बनाई मैंने इसकी डो, पानी नहीं डाला उसमें। गाय का दूध हो या वो घी हो या जो भैंस का दूध हो, अपना घर का देसी घी यूज़ किया इसमें। मैं बता दूँ ना, उसमें वाटर कंटेंट होता है, कुछ लेवल होता है। चलो जो मर्जी हो, पर आपको लगी हुई थी कई दिनों से बकलावा बकलावा, तो मैंने आपकी डिमांड कर दी है पूरी। ठीक है। और घर में सभी को, मम्मी को भी अच्छा लगा, जेठ जी को भी अच्छा लगा, दीदी को भी अच्छा लगा, समीर को भी अच्छा लगा। इसको खा के ऐसा लगा हाँ कि जैसे ये वहाँ का जो है ना घेवर हो। हाँ, है घेवर। क्या पता उन्हें घेवर ना बनाया गया, वो उन्होंने बकलावा बना दिया। और यहाँ देखो, बिल्कुल ही डिफरेंट शेप के मैंने बना दिए हैं, ये स्प्रिंग रोल की तरह, और इसके अंदर है स्टफिंग। ये देखिए, ये पहले बनाए थे, और ये जो मैंने बेक करके बनाए थे, पर सबको घर में डीप फ्राई वाले ज़्यादा अच्छे लगे। ये देखो, और बहुत ही, ये देखो कितने क्रिस्पी हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो बिल्कुल क्रिस्पी। तो जी रात के बज चुके हैं 10, और बकलावा ऐसा बनाया, अब मुझे इतनी नींद आ रही है, 10 बज चुके हैं, क्योंकि अब किचन का काम हुआ है मेरा। पहले बकलावे में लगी, 3 बजे मैंने शुरू किया बकलावा बनाना, 6 बजे तक मेरा वो बना। फिर घर में सभी को टेस्ट कराया, ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि एक नई चीज़ बनाई थी जो हर एक नहीं बनाता, तो मैंने सोचा सभी को टेस्ट कराते हैं, सबके रिव्यू लेते हैं। और साथ में बकलावे का इतना अच्छा टेस्ट था वाकई में। लेकिन जब हमने उसमें इंडियन तड़का लगाया, इंडियन तड़के बिना हमें वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। जैसे ही हमने बेक करके जो बनाए थे, वो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगे जितने हमें फ्राई किए हुए लगे। पूरी फैमिली को, सभी के यही रिव्यू थे कि फ्राई किए हुए ज़्यादा अच्छे हैं।
तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये जो बकलावा है ईरान तुर्की इस साइड में उनकी एक फेवरेट और फेमस डिश है ये स्वीट डिश। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मलिक साहब की डिमांड मैंने तो पूरी कर दी, अब देखते हैं कौन और बना के अपने घर वालों को खिलाएगा।